गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं दीप सर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। आज हम सीखेंगे सेट के टाइप्स के बारे में। शुरू करने से पहले सेट क्या होता है कि जरूरी समझें तो सेट मतलब फैमिली। सेट मतलब फैमिली। जैसे फैमिली सेट का 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट था। क्या क्या था? अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो आप मुझे बताएं कि घर में कोई परिवार है, कोई सदस्य का ऑर्डर डिसाइड है क्या? नहीं। कोई भी पहले आए, कोई भी पहले जाए, हम घर में आराम से फरमा रहे, कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, सब बराबर है। कोई घर में ऐसा कम प्यार नहीं करता कि बड़े वाले को कम प्यार है, छोटे वाले को ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं, सबको बराबर प्यार मिलता है। मैं ऐसा होना चाहिए। आपके परिवार में क्या होता है? आई डोंट नो। ओके, जनरली शिकायतें होती है कि छोटे को ज़्यादा मानती है मम्मा, बड़े को ज़्यादा मानती किसी किसी घर में, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ कि माँ बाप के लिए सारे बाल बच्चे बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ थी वेल डिफाइंड। क्या हम किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं कि वो मेरे फैमिली का मेंबर है या नहीं है? हाँ, किसी भी के बारे में बोल सकते हैं कि है या नहीं है। उसका डिस्टिंक्ट, हाँ, कोई ऐसा थोड़ी है कि सेम घर में पैदा हो गया, नहीं, अलग अलग है, डिफरेंस है। इवन जुड़वा भी है तो अलग ही है, सेम नहीं है वो। समझ आ रहा? तो ये चीज़ें सीखे। तो अब शुरुआत करेंगे आज कार्डिनलिटी ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट। एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेट है, लेकिन पहले पढ़ेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? शुरू करने से पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं आराम से। देसी भाषा में कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी, इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं बच्चों कुछ लोग। कार्डिनल नंबर, दोनों एक ही नाम है, कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शिकायतें का। ठीक है। और ये किसके लिए हो रहा है कथा कहानी दोस्त? ये कहानी जो हो रहा है, ये कहानी हो रहा है बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के लिए, कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो देखिए क्या होता है कार्डिनलिटी इजकल टू क्या होता है? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब मैं बोलूँगा दोस्त देसी भाषा में पॉपुलेशन, उस घर की जनसंख्या क्या है। सेट मतलब फैमिली, और फैमिली में कितने मेंबर हैं वो है कार्डिनलिटी। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन, उस फैमिली की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन देखिए, कार्डिनलिटी क्या लिखेंगे? कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, इन दैट पार्टिकुलर सेट, दैट पार्टिकुलर सेट। क्या सबको समझ आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पार्टिकुलर सेट, आई डॉट ई करके लिखा देते हैं। कैसे दिखाया जाता है? फॉर सेट एक्स, फॉर सेट एक्स कैसे दिखाते हैं इसको? एन एक्स ऐसे भी लिखते हैं और मॉड एक्स ऐसे लिखा जाता है। यह है सिंबल इसका। एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल, जैसे सेट ले लिया बच्चों 1 2 3 ए बी, तो आप मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए भी लिख देंगे कोई बात नहीं, या मॉड ए भी लिख देंगे। क्या है बच्चों? गिन सकते हैं, जो दिखता है वही एलिमेंट होता है। देखिए 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और भी एक एग्जाम्पल करते हैं, एक्स वाला करते हैं। मैथ्स एक्स की कहानी है, भूलने नहीं देगा एक्स को। देखिए आप 0 1 कितना है इसका कार्डिनलिटी? देखें 1 या 2 2। ठीक है जी। तो ऐसे ही सिचुएशन और भी कई सारा ले सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं, चलो बी इजकल टू लेते हैं, बी इजकल टू 5। क्या होगा? एन बी या मॉड बी। क्या हुआ बच्चों? 1। सीधी सीधी। यहाँ अगर और सी ले लेते हैं बच्चों 0, तो क्या होगा? एन सी या मॉड सी 1। कुछ लोग सोच रहे सर 0 है तो 0 होना चाहिए। अरे नहीं रे बाबा, गिनना है, गिनो। 1 एक एलिमेंट है जिसका नाम 0 है। ठीक है साहब। तो ऐसा है कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पार्टिकुलर सेट। समझ आया? कार्डिनलिटी मीन्स पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन। ओके, अब आएगा अगला हेडिंग, नंबर टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या है हेडिंग्स? टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसको मिटा लेते हैं, जितना मेहनत मजदूरी करने से लिख ले, रोक के, और मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो देखिए आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए आप टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से। टाइप्स ऑफ सेट, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट,
हेडिंग डाल देते हैं बच्चों आपके लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत पढ़ते हैं यार, थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। और एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है, मेरे 4 दोस्त थे, मेरे 4 दोस्त थे, और नाम देखना मेरे चारों दोस्तों का। मेरे चारों दोस्तों का नाम, एक था चंदू, मेरा रूम पार्टनर था, ये चंदन था लेकिन चंदू प्यार से बोलते थे। और इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बहुत प्यारा बच्चा था, इसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, इसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, याद रखना चंदन की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसके बाद दूसरा था मंजीत, बहुत ही कैरेक्टर वाला आदमी था ये मंजीत, इसकी गर्लफ्रेंड जो थी एक थी। इसकी कितनी थी, एक, बहुत स्टैंडर्ड आदमी था ये। उसके बाद पिंटू, पिंटू की एक नहीं थी लेकिन कितनी थी बोल सकते हैं, 2-4 होगी, ज़्यादा 4 थी मान लो, थोड़ा ये थोड़े भटके हुए इंसान थे। और सबके गुरुदेव थे हमारे सिड, इनकी कितनी थी हम बोल नहीं सकते बच्चों। मतलब 4 दोस्त थे हमारे, बहुत ही प्यारा प्यारा, ये मोटू मेरा दोस्त, ठीक है, बहुत प्यार करता था मेरे को, मेरा रूम पार्टनर। और मंजीत, पिंटू, मतलब चंदन की कोई नहीं थी, मंजीत की एक थी, पिंटू की कुछ थी, और सिद्धार्थ भाई की अलग थी। तो सोचो व्हाट अबाउट यू सर, आई एम वेरी सिंपल गाय, ओके, एंड आई वाज आल्सो वेरी सिंपल गाय, सो आई वाज सिंगल एंड आई एम सिंगल एंड आई विल बी, ना जी ना आई विल नॉट बी सिंगल, ओके, ठीक है। तो आप सुनो, तो इसी तरह, तो सर ये कहानी क्यों सुना है, ऐसे ही पागल हूँ मैं टीचर, मैं जो मेरा मन करे, है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है। देखिए आप, उसका इफेक्ट साफ साफ आपको दिखेगा। तो टाइप्स ऑफ सेट का पहला टाइप जो लिखने जा रहे हैं बच्चों, वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब, इसी का दूसरा नाम है बच्चों नल सेट, इसी का दूसरा नाम है वॉइड सेट, सब एक ही है। हर किसी के बहुत सारे नाम होते हैं कि नहीं, भगवान के भी नाम है, आपके भी बहुत सारे नाम है। एम्प्टी सेट, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ए सेट which does not contain any element, which does not contain any element, does not contain any element, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं हो बच्चों। मतलब फॉर सेट x के लिए, मतलब मान लो i.e nx क्या होगा 0 फॉर सेट x कोई एक सेट x है तो ये होगा, एलिमेंट्स एक भी नहीं होगा। समझ आ रहा है, ये कौन है हमारे चंदू महाशय, एक भी इनके पास एलिमेंट नहीं है। nx इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, हम तो एग्जाम्पल समझते हैं, चलो आ जाओ एक एग्जाम्पल हो जाए। एक सेट लेते हैं, बताना मुझे, ये सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर है, देखना, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ध्यान से देखना, ए ये सेट है, बी ए नंबर या ए नेचुरल नंबर which is greater than 5, ओके, ग्रेटर देन नहीं लेते हैं, which is स्मॉलर ले लेते हैं, which is smaller than 5 and greater than 7, ग्रेटर देन 7। एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ठीक है। सी ए स्टूडेंट studying in class 11 and 12 both presently। कौन है ऐसा स्टूडेंट, बताओ, ऐसा हो सकता है? ना जी ना जी ना। और कोई उदाहरण? ओके, और ले लेते हैं, कोई नहीं, डी ले लेते हैं। y such that, ऐसे लिख लेते हैं, y such that y is a point common to two parallel lines। आप देखें, ये सारे सेट उदाहरण किसके? एम्प्टी सेट का, खाली है, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं। बताओ कोई ओड नेचुरल नंबर देखा है जो 2 से डिविजिबल होगा? ना जी ना, ना जी ना। अगर ए को लिखे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ ए इक्वल टू क्या आएगा? खाली डब्बा, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ओके। इसका लाइसेंस प्राप्त है। एम्प्टी सेट को सबको सेट से क्या कहते हैं? ए इक्वल टू ऐसा ऐसा। लेकिन बोला, ये भगवान से शिकायत किया, हे भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान ने बोला अच्छा चल, किसी का नाम से सिंबल नहीं दिया, तेरे को स्पेशल सिंबल देते हैं और नाम होगा 5। तो 5 से डिनोट, तो इसका मतलब आप खाली डब्बा भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू, या डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं यहीं पे।
अभी नए नए हो, इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इट इज डिनोटेड बाय फाइव और लाई, ऐसा। ठीक है जी। ऐसे इसको लोगे बी इक्वल टू कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार है भैया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो क्लास 11 में भी पढ़े, क्लास 12 में पढ़े, सेम ही टाइम में, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ना ही हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन में का डिफिनीशन ही यही है कि ऐसा लाइन जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, तो ऐसा ही डी बेचारा भी खाली खाली सा रहेगा। क्या सही बोला बच्चों? तो ये चीजें रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ लें। साधु संत देखियो, कई लोग जाके हिमालय पर्वत पे ओम ओम किए रहते हैं, तो क्या वो उनके जिंदगी में कुछ नहीं है, सब शून्य, उनके लिए सब, उनके मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, तो वो होते एम्प्टी। ओके, उनके जिंदगी में कुछ मैटर नहीं करता, वो सिर्फ आराम से अपने लीन है। तब क्या एम्प्टी सेट क्लियर है? तो अगला हेडिंग जो आने वाला है बच्चों, वो नाम है सिंगल टोन सेट। तो दोस्त की कहानी समझ आ रहा है धीरे धीरे कि दीप सर ने क्यों ऐसा बोला? तो समझ आया, दीप सर इतने बेवकूफ़ नहीं है कि बच्चों तुम्हें कहानी सुनाए, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करे। देखो क्या है, सिंगल टोन सेट, अगला है सिंगल टोन सेट। नाम से क्लियर हो गया बच्चों, क्या है? सिंगल टोन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसकी एक ही जीएफ हो। ठीक है, कौन था वो? मेरा दोस्त मंजीत। सिंगल टोन सेट, तो क्या लिख दें? ए सेट विच कंटेन्स, मिटा देते हैं रे बाबा, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। क्लियर है? ओनली वन एलिमेंट, और एनएक्स क्या आ जाएगा? 1 फॉर सेट एक्स। इसका कोई नाम नहीं मिला, इसको बोला ही था, इसको भगवान ने दिया ही एक, जिसको नहीं दिया उसको ऐसे ही नाम दे दिया है। ठीक है जी, तो अब ये है, क्लियर है, एक ही एलिमेंट हो सिर्फ, और कुछ नहीं है। अगर उसके एलिमेंट को काउंट करो तो नंबर आना चाहिए सिर्फ एक, मतलब कार्डिनलिटी कितना आना चाहिए? 1। कार्डिनलिटी का ही दूसरा नाम है कार्डिनल नंबर। पूछ सकता है व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, काउंट करें जस्ट फटाफट और लिख दे। ठीक है जी, तो आइए आपको एग्जाम्पल इसका भी देते हैं, एम्प्टी सेट का और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसकी गर्लफ्रेंड भी हो, बॉयफ्रेंड भी हो, ऐसा है क्या? पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा होता है तो समझो किस कैटेगरी में वो आएंगे, गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड भी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? ओके, सो लेट्स रब इट एंड आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंगल टोन सेट। ओके, सिंगल टोन सेट तो मिट गया है बच्चों। देखिए तो क्या है इसका सिंगल टोन सेट। एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ, मान लेते हैं ए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख के बता सकते हैं? कौन होगा बच्चों यहाँ? ए इक्वल टू सिर्फ 2 है, यही 2 है, बस एक एलिमेंट है सीधा सीधा जिसका नाम है 2, वही है इवन प्राइम नंबर। आप जानते हैं ये सिंगल टोन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। और भी बोल सकते हैं, इंडिया में किसी के लिए भी कितना वाइफ या हस्बैंड अलाउ है? कॉरेस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली, अगर मैन हो तो वाइफ और वोमेन हो तो हस्बैंड। कितना अलाउड है? 1 सिंगल टोन एलिमेंट। ओके, और भी कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखते हो कि साउथ मूवी तुम लोग देखते ही होगे, हम भी देखते हैं, तो उसमें देखते हो कई, खास कर तेरे नाम, उसमें क्या एक लड़की के पीछे पूरा जिंदगी ऐसी तैसी कर दी, वो सिंगल टोन सेट का उदाहरण है। उस जब वो ऐसा आशिकी में पड़ता है कोई इंसान, तो कोई मायने नहीं रखता, माँ बाप, घर परिवार, ड्रीम, कैरियर, सब बकवास, उसको सिर्फ एक ही दिखता है या दिखती है, उसका नाम है उसकी उसका आशिक, जीएफ या बीएफ। वो सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, सिंगल टोन सेट का। तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं बने, ठीक है, और आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दें। सब बकवास की चीज़ें हैं, पढ़ाई के बाद, कैरियर के बाद, जॉब के बाद शुरुआत करें ऐसी चीज़ों को, ठीक है साहब। तो ये मिटा देते हैं। क्या क्लियर है? अगला नंबर है फाइनाइट सेट। मैं इसी से लिखूंगा बच्चों, मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ। फाइनाइट सेट, तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, तीसरा नंबर होगा ये फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट सेट, ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप कुछ लिख सकते हैं, आई डॉट एन एच मतलब फाइनाइट नंबर लिखें, कुछ भी लिखे, फाइनाइट नंबर लिख सकते हैं आप फॉर एक्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, मीन्स वी कैन काउंट और लिस्ट
लिख सकते हैं इट्स ऑल एलिमेंट्स, इट्स ऑल एलिमेंट्स। क्या क्लियर है? तो एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देखने के बहुत ही शौकीन रहते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप बहुत शौकीन है ना इसके, तो आपको दिखा देता हूँ जी मिटा के। मानो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बच्चों? फिक्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो तुम्हारे नाम पे सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ओहो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स असम का बहुत बड़ा नाम है अल्फ़ा, डर के भाई साहब। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या सेट ऑफ लेटर्स लिख लेते हैं। चलो और अच्छे से लिख लेते हैं, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो क्या होगा? NA बताओ, अगर काउंट करोगे तो कितना होगा? 26। ठीक है जी, तो ये है फाइनाइट सेट। अगला हेडिंग क्या आएगा बच्चों बताओ? इनफाइनाइट सेट। चलो इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल हमें मेहनत ही कम करना पड़ेगा, तो यही लगा दिया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसमें जोड़ दिया बच्चों इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब NX क्या होगा बच्चों? इसके लिए कह नहीं सकते, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है बच्चों। क्या होगा भगवान जाने, हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट। फोर सेट X मीन्स वी कांट लिस्ट इट्स ऑल एलिमेंट्स बाय काउंटिंग, हम नहीं कर सकते। ठीक है, बाय काउंट करके इसका एलिमेंट नहीं बता सकते हम। क्लियर है? जैसे ढेर सारा एग्जाम्पल है, ढेर सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं जनता की खास मांग पे। तो फाइनाइट सेट की बात तो किया ही नहीं। फाइनाइट सेट की बात क्या होता है? जैसे कपल, मैरिड कपल, उनके ज़िंदगी में फिर जब नई नई शादी होती है ना, तो फाइनाइट चीज़ें दिखती है। घूमना, हनीमून पे जाना, खूब सारी मस्ती करना, फाइनाइट है उसकी लाइफ में। उसमें फाइनाइट थिंकिंग आ रहा है, इनफाइनाइट नहीं। यही करना है, खूब हस्बैंड से बात करना है या वाइफ से बात करना है, खूब घूमना है, खूब यहाँ वहाँ ऐसा प्लान कर रहे हो। बस ऐसी ज़िंदगी, मतलब मस्तियों वाली ज़िंदगी शुरू होती है उनकी कुछ दिन के लिए। उसके बाद तो सबको पता है, ठीक है, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो भी पछताओ। ठीक है जी, तो सेट ऑफ लेटर्स वाला एक एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई भी ले लेते हैं। क्या ले ले बताओ? सेट ऑफ कुछ भी ले लो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। बहुत सारा गिन के बता सकता है क्या कोई भी गिनेगा, मैं नोबेल प्राइज दे दूंगा। ठीक है, एक लड़के ने मुझे कहा था ऑनलाइन क्लास में कि सर नंबर ऑफ स्टार्स इन दी स्काई, बिल्कुल होगा। एक्स को मान लेते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स इन दी स्काई, नंबर ऑफ स्टार्स इन दी स्काई क्या होगा? कोई गिन सकता है NX? बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ होता है, मैं बच्चे गिनता रहता ना तरह ऐसा गिनता रहता है कि नहीं? तो वो ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा, गिन नहीं पाओगे। तो अगर गिन पाओ तो नोबेल प्राइज, गिनीज बुक, आई विल वेलकम यू यार, व्हाई नॉट। ओके, सो इनफाइनाइट सेट। चलो कोई एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दूँ, कोई भी ले लो। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा की ज़िंदगी में टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन तुम्हारे बारे में, बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट टेंशन है। तुम क्या करोगे लाइफ में, कहाँ एडमिशन कराए, क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या सोचता है, कितना पढ़ता है, क्या सिलेक्शन, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे घर के बारे में ही बहुत सारा टेंशन है तुम्हारे मम्मी पापा को, और उसे इनफाइनाइट टेंशन बोलते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट योर मॉम एंड डैड द मोस्ट इन योर लाइफ, बिकॉज दे ट्रूली डिजर्व इट इन योर लाइफ ओनली। ओके, एक्सेप्ट इट टीचर्स आल्सो यार। ओके, सो रिस्पेक्ट टीचर्स आल्सो। ओके, सो राइट, ये हो गया। तो चलो मैं एक, तो रियली देखो, पहले एक से करने से पहले सुन लो, क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है? हाँ, फाइनाइट सेट का मतलब कि आप बता सकते हैं, मतलब NX इक्वल टू क्या होता है, आप बता सकते हैं कि नहीं? फाइनाइट का मतलब होता है कि आप बता सकते हैं नंबर। तो एम्प्टी का कितना नंबर होता है? 0 एलिमेंट्स। सिंगल टोन में कितना होता है? 1। तो ये सब फाइनाइट ही है, ये सब फाइनाइट के छोटे छोटे बच्चे थे। रियल में सेट्स दो तरह के होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, बस और कुछ भी नहीं। फाइनाइट का ही बच्चा था एम्प्टी और सिंगल टोन सेट। क्या क्लियर है? तो आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और खास आपके लिए, खास आपके लिए। तो ये टाइप्स ऑफ सेट का कहानी, और आप एक्सरसाइज 1.2 का ही करेंगे क्वेश्चन, आप करें, देखिए बिल्कुल आप ढंग से करें।
और आप देखिए, आपको कहना क्या है, स्टेट असम वाला नहीं कहना है, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, इंस्टा वाला फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट हाई। ओके, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। मैं नंबर लिखते जाता हूं। पहला, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। दूसरा 1 2 3 डैश 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 100 नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चों, देख के पैटर्न समझ जाना है। ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ, द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों हम। चौथा, द सेट ऑफ numbers which are multiple of 5, देंगे 5-7 क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। लास्ट, the set of circles passing through origin। देखें आप, ये है क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आप देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, तो बताएं कितना होगा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना, ये कौन सा सेट हो गया बच्चों, फाइनाइट। ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट। सब कोई बता सकता है, ये क्या है, फाइनाइट, हर कोई बता सकता है इसको, ये है फाइनाइट। ये भी देखिए पैटर्न समझ लें, ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 और 100 तक ही है, तो लिख सकते हैं कितना एलिमेंट है, 100। तो इसका भी क्या मतलब है बच्चों, फाइनाइट। ओके, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल, खींचते रहो आप, जब तक मन करे खींचते रहो। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बोरिंग है, देखो घर में जब भी मन लगे तो आराम से बैठ के इसको खींचना शुरू कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आराम से जब भी आपको लगे, इसमें सिचुएशन आप बिल्कुल इनफाइनाइट खींच सकते हैं। घर में जब भी बोर्ड फील करे, कॉपी निकालें, शुरू हो जाए। मम्मी बोली क्या कर रहे हो बच्चे, बोले सेट ऑफ पैरेलल लाइंस खींच रहा हूँ एक्स एक्सिस का। वाह, मेरा बच्चा पढ़ने लगा है। कौन मैथ्स पढ़ाता है, दीप सर, वाह, समझ रहे हो कि नहीं। तो इतना इम्प्रेसिव, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ाई। तो क्या है बच्चों, ये इनफाइनाइट, तो लिख देते हैं इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट। ओके, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। फिर मन नहीं लगे, 5 का मल्टीपल्स लिखना शुरू कर दो, 5 10 15 20, खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। और कितनी खुशी होगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये भी क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन सोच के बताएगा मुझे। लोगों को क्या लगता है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इनफाइनाइट होगा। मुझे बताओ कि इंसान का पॉपुलेशन फिक्स है पूरी दुनिया का, गूगल करोगे हाउ मेनी या पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो कुछ बिलियन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान को गिन सकते हैं, तो अपने आसपास देखो, इंसान ज़्यादा है या जानवर ज़्यादा है, एनिमल ज़्यादा है। तो तुम देखोगे तो एनिमल दिखेगा, कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, इंसान ही ज़्यादा है। तो जब इंसान को गिन लिया तुमने, तो एनिमल कौन सी बड़ी बात है। तो ये कौन सा सेट होगा दोस्त, फाइनाइट, गिन सकते हैं। अलग बात है, गिनना मत शुरू कर देना। पता चला घर जा रहे हैं, बीच रास्ते में गाय मिल गया 1, ये मिल गया 2 3, पता चला क्या कर रहे हो भैया, दीप सर ने बोला कि एनिमल्स फाइनाइट होते हैं, मैं गिन के मानूंगा। अरे ऐसा नहीं, बोले पागल हो गए हो क्या यार, बिल्कुल पागल हो जाओगे, ठीक है। सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन होता है बच्चों, सबको पूरी दुनिया को पता है। अभी तक इसी को बोल रहे हैं, तुम भी बोलो जी। देखो सेट ऑफ ओरिजिन, देखो ये शुरू हो जाओ, सर्कल बनाओ, जब तक मन करे चलता रहे। उल्टा दिशा में बना सकते हो,
ला 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 ला। ठीक, देख रहे हो, एकदम मजा ही मजा है एकदम। ऐसा कहाँ मिलेगा बच्चों पढ़ाई, बताओ। बनाते रहें सर्किल, इनफाइनाइट है। तो देखिए बोरिंग नहीं है पढ़ाई, कभी मन नहीं लगे, कभी डिप्रेस हो जाओ, दोस्तों से लड़ाई हो जाए, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस खींचना शुरू कर देना एक्स एक्सिस का, या सेट ऑफ सर्किल्स विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसा करना। तो ये कौन सा सेट है बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक छोटी सी कहानी है, समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है सबको पूरा? बस उसके बाद आप सुने ध्यान से। और क्या इसमें कहानी है कि आप इसमें तो बता दिया कि नेचुरल नंबर है ये, क्या रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? चलो जैसे मैं कोई एक सेट लिया हूँ, कोई a इक्वल टू, क्या हम रियल नंबर को लिख सकते हैं इसमें? रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, लेकिन रोस्टर फॉर्म में खुलेआम एलिमेंट्स को लिखना है। तो कैसे लिखोगे बताओ? तुम लिखोगे 1, कोई बोलेगा अरे बाबा कहाँ लिखा, 0.9 भी तो होगा, फिर 1.1, 1.11, मतलब पैटर्न ही नहीं है इसका, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। क्या लिखें अगला एलिमेंट? 1 के बाद हम सोच में पड़ जाए, कोई 1.1 बोले 1.01 नहीं होगा क्या रे बाबा, पैटर्न ही नहीं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते लिख कर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये गड़बड़, सेट ऑफ रियल नंबर्स हम नहीं लिख सकते। तो सारा इनफाइनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये भ्रम मिटा लो। ठीक है, सिर्फ ये इनफाइनाइट सेट में लफड़ा है। नेचुरल नंबर को लिख सकते थे क्योंकि पैटर्न पता है, देखो आराम से 1 2 3 4 डैश 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 डैश, वाह। उसके बाद -3 -2, इंटीजर भी लिख सकते हैं, 0 1 2 डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश डैश। तो पैटर्न है ना इनके पास, रियल नंबर के पास पैटर्न ही नहीं है। ठीक है साहब, तो आप नहीं लिख सकते। क्लियर है? अब 2 टॉपिक और है बच्चों, छोटू सा है, इक्विवेलेंट सेट। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, मिटना चाहता है, और आप रोक के बिल्कुल लिख लें, समझे तो मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो बिल्कुल मज़ा आना चाहिए आपको। तो अभी आप नए हैं, आपको लग रहा होगा कि कौन सा बुक खरीदें सर मैथ्स में। मैथ्स में बुक नहीं, टीचर लो, टीचर बुक लेने की जरूरत है, टीचर लो जो बिहार से बिलोंग करता है। और ये बरपेटा रोड में द्रोणाचार्य एकेडमी में ही, ये बिहार से टिप्स है। ओके, पता है ये बिहारियों का मैथ्स मतलब बोलने की जरूरत है क्या? और मैं तो बिहार मैथमेटिक्स टॉपर तुम्हारे साथ ही हूँ, है कि नहीं? तो मैथ्स का बुक नहीं, टीचर लें जो बिहार से बिलोंग करता है, ये याद रखें, बिहारियों का मैथ्स। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पहले इधर देखें, इसको हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अगला हेडिंग है इक्विवेलेंट सेट। तो बस यही 2 टॉपिक बचा हुआ है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए आप, सिंपल, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 छोड़ो, 2 सेट्स लिख रहा हूँ। 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट which have same cardinal number, which have same cardinal number, which have same cardinal number, मतलब क्या है? which identity having same elements, having same elements, same number of elements कर लीजिए बच्चों, same number of elements। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि 2 सेट्स इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब आप काउंट करें और बताएं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आई डॉट देते हैं, 4 सेट्स ए एंड बी, 4 सेट ए एंड बी इफ एन ए इक्वल टू एन बी देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, देन A and B are equivalent set, ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल ही दिखाएंगे आपको। देखिए आप, जैसे A इक्वल टू लिखा हुआ है, ए बी छोड़, और भी प्यारा सा 1 2 3 4 जो चल रहा है मार्केट में, हम लोग वही कॉमन करेंगे और इसको B इक्वल टू बी लेते हैं। चलो, B इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहीं ले लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है जी। ये देखिए, तो सीधी सीधी बात है, BSL अल्फ़ाबेट्स। ठीक है,
सेट ऑफ वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप देखें यहाँ NA क्या है बच्चों, NA क्या होगा 5, सबको दिख रहा है, जो दिखता है वही एलिमेंट होता है 1 2 3 4 5। और B को पहले लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में AEIOU। तो बताएं NB क्या हो गया बच्चों 5। तो इसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए, सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज द इक्विवेलेंट सेट। तो A और B क्या है यहाँ इक्विवेलेंट सेट, सीधी सीधी A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट सेट्स। इसी जी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। तो क्लियर है सबको, आप बोले क्लियर है, ओके। तो आप देखें एकदम बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण। तो ये है इक्विवेलेंट सेट, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द तो बयां करें, इक्विवेलेंट सेट। अगला सेट होगा इक्विवेलेंट के बाद इक्वल सेट्स। तो मैं पहले ही बोला हूँ मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, और क्या लिख दूँ यहाँ पे बच्चों इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। अगला हेडिंग है इक्वल सेट। दो सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, यहाँ लिख देंगे इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स विच हैव, देखना है यहाँ विच हैव एग्जैक्टली, चलो कलर बदल देता हूँ चेंज हो, विच हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। अब तुम ही बताओ बच्चों, अगर सेम ही एलिमेंट्स हो तो नंबर भी सेम होगा, सेम एलिमेंट हो दोनों में तो नंबर भी सेम होगा काउंट करने पे। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, आई डॉट हैविंग सेम एलिमेंट्स, इसमें आई डॉट ही नहीं, इसमें नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। ये आई डॉट में क्या कहने का मतलब है इसका बताता हूँ। इसके आई डॉट का पार्ट जो होगा जैसे कि इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू A, then it belongs to B also, then it belongs to B, belongs to set B also, and vice versa, वर्षा का मौसम भी है, वाइस वर्सा। क्या है कि अगर कोई A से बिलोंग करता है तो B से भी बिलोंग करेगा, और अगर कोई उल्टा का मतलब अगर B से बिलोंग करता है तो A से भी करेगा। इसे बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे कोई एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, A ये है और अब B मिटने वाला है, तो आप बिल्कुल दुख नहीं प्रकट करें B के लिए, ओके, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो B देखें क्या, B ऐसा ले लेता हूँ मैं 2 3 AB 1, तो देखिए सेम ही एलिमेंट है। आप देखिए मैच करें 1 1 2 2 3 3 A B B, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ें आप NB तो है ही 5, इसमें 5 से लेना देना नहीं है, मैंने सेम एलिमेंट है क्या, है ना, 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 है कि नहीं, सेम है। तो A एंड B आर क्या हो गए इक्वल सेट हो गए। तो कैसे लिखते देख देते, A इक्वल टू B लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है सेट A इज इक्वल टू सेट B, इसका मतलब है इक्वल टू सेट B। और A नॉट इक्वल टू B लिखते हैं बच्चों, तो लिखा था सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B, ऐसा लिखा था। तो ये डब्बे में बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे A इक्वल टू B है, ये क्या है बच्चों यहाँ A इक्वल टू B है। ये लिखने का तरीका भी बता दिया, यहाँ इक्वल सेट्स हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से देखें, क्या इक्वल सेट में नंबर सेम आया क्या, हाँ यही तो बोल रहा था मैं कि अगर काउंट करूंगा सेम सेट को तो सेम ही आएगा नंबर भी, तो ये सेम नंबर आ गया। तो सीखने को क्या मिल रहा है हमें, सीखने को ये मिल रहा है कि इक्वल सेट जो होगा वो इक्विवेलेंट सेट होगा ही होगा, क्यों, नंबर तो सेम ही आएगा, सेम को गिनेंगे तो एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट। बट उल्टा होगा क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नोट लिख लेंगे, इसके बाद क्या होगा इसमें लिख देते हैं एवरी इक्वल सेट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट, ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, रिवर्स में और मे नॉट, कौन बोलता है ऐसे, मैं बकरी, मे नॉट बी ट्रू, ठीक है जी। ये है आज की का। तो देखिए समझने की रियल लाइफ से चले इक्विवेलेंट सेट,
ए मैन हैविंग नंबर ऑफ वाइफ्स लीगली इन इंडिया, ए वुमेन हैविंग नंबर ऑफ हस्बैंड। इंडिया में कितना एक ही होता है, सेम इक्विवेलेंट एग्जाम्पल है। क्या वाइफ सेम हो जाएगा क्या? ना ना ना, इक्वल कभी नहीं होगा। सेम वाइफ होगा क्या? कोई नहीं बोलेगा सर द्रौपदी के तो 5 थे। ये सब महाभारत की बात है, ठीक है। लीगली एक ही अलाउड है, और इक्वल होगा सबकी बीवी एक हो जाएगी, ना जी ना। सबके हस्बैंड एक हो जाएंगे, ना जी ना। क्या से क्या हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, पाप है ये, घोर पाप, सोचना भी पाप है ऐसा। तो इक्वल इक्विवेलेंट सेट, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट सेट सिर्फ नंबर देखता है, और इक्वल नंबर भी देखता है, और नंबर सेम एलिमेंट देखता है। लेकिन बोलने का तरीका क्या है? सेम एलिमेंट होना चाहिए, ऑटोमेटिक नंबर सेम आ जाएगा। तो क्या ये क्लियर है? अगर इस क्लियर के बाद अगर इसको आप क्लियर कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है लिख के कि क्या सेट सेम है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो यहाँ बताएं, देखें आप ABCD वही एलिमेंट है, ABCD सेम ही लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे A इक्वल B, इक्वल सेट का उदाहरण है। इधर देखते हैं A 2 4 6 8 10, यहाँ है X सच दैट X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 10 से छोटा भी हो और बराबर भी हो, मतलब लेस देन इक्वल टू है। तो लिख लेते हैं पहले B को साहब आप लिखिए, क्या लिखोगे? 2 4 6 8 10। क्या सेम आया है क्या? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। A इक्वल टू B ही है, क्लियर है? ये भी A इक्वल टू B ही आया बच्चों। 2 3 सॉल्यूशन, तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालें। कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? आता है खोलना इसको? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे बच्चों, x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन लोगे, आता है ना सब। फैक्टराइजेशन, बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो x प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सब तो आम बात है, मैं सोचता हूँ आपको आता है। तो ये क्या है? x इक्वल टू यहाँ -2 आएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू -3। तो ये B सेट अगर लिखे तो आएगा -2 -3। क्या A और B सेम है? अंधा भी देख के बता देगा, A और B सेम नहीं है जी बच्चे, नहीं है, नॉट इक्वल। इसका देखिए X इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, लिख लेते हैं। कौन डरता है? फॉलो है ये, फॉलो इंस्टाग्राम वाला फॉलो है, ठीक है। तो आप भी मेरे को फॉलो करें, है कि नहीं? फॉलो का भरमारे भाई, फॉलो, ठीक है। तो ये A इक्वल टू लिखे FOLW, P उल्फ WOLF। देखिए सेम है क्या? देखिए आप FOLO सेम एलिमेंट है, लिखा हुआ इधर उधर है कि नहीं? बाकी है सेम ही। तो यहाँ क्या आया आंसर बच्चों? A इक्वल टू B आया इसके लिए। ये X इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और ये है B इक्वल टू 10 15 20 25 30। अंधों को भी दिख सकता है कि इसमें 15 आ गया, कहाँ से आएगा 15 बता। तो ये A नॉट इक्वल टू B है, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझदार हैं। तो आज एक्चुअली यही है। उसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल है जो आपको क्वेश्चन में करने का है, तो आपको दिखाते हैं हम करके कि आपको एक क्वेश्चन और है, ये सब मिट जाना चाहिए। और जाने वाले को किसी ने नहीं रोका है, तो क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए सर, बिल्कुल है कि नहीं? तो ये मिटा रहा हूँ मैं, इधर यही मिटाता हूँ। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट समझ आ गया बच्चों। तो इस क्लास में सारे बच्चे हमारे लिए क्या है? इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। इक्वल नहीं, सेम कैसे होगा, है कि नहीं? सेम कैसे होगा? तो आप देखें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको फिर वही बताना। ये क्वेश्चन पहला था, इसका सेम ही है, ये सेम ही, इसका भी यही कहानी है, सेम। कौन सा इक्वल है बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम ढेर सारा सेट लिखेंगे। A इक्वल टू 2 4 8 12, हम ढेर सारा सेट लिखते हैं आपके लिए। B क्या लिखा हुआ है? ओके 1 2 3 4, 1 2 3 4। C क्या लिखा हुआ है और D क्या लिखा? बहुत सारा सेट लिखेंगे, ऐसा बात नहीं। C क्या लिखा हुआ है? 4 8 12, 4 8 12 14। D लिखा हुआ है 3 1 4 2, वाह 3 1 4 2। उसके बाद E लिखा हुआ है -1 1, वाह सो स्वीट, छोटू सा सेट, प्यारा सा सेट E। उसके बाद क्या है? F लिखा हुआ है 0 A। G लिखा हुआ है, G भी ले लेते हैं 1 -1, वाह ग्रेट।
और h लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है 0,1। तो आप देखिए इक्वल करना है हमें, तो आप देखिए कौन कौन सा इक्वल है बताएं, आप क्वेश्चन करें और इक्वल बताएं कौन सा पेयर इक्वल है, सेट है कौन कौन सा इक्वल है। देखें आप 2 4 8 12 किसी में है, 2 4 8 12 ना, ए किसी के इक्वल नहीं, बाय बाय। बी किसी के इक्वल है, हाँ बी डी सबको दिख रहा है, तो बी इक्वल टू क्या है डी, और कोई इक्वल है नहीं। ये 4 8 12 14 ना जी ना, बाय बाय। ई किसी के इक्वल है, हाँ जी के, ई इक्वल टू जी। 0 और ए किसी में है, बिल्कुल नहीं। एच किसी को इक्वल है नहीं, तो ये है आंसर। क्लियर है सबको, ये है आंसर आपका। ये भी बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर 6 से ही, ये क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 का, ये सब एक्सरसाइज 1.2 का है। उसके बाद आप एग्जाम्पल 6 करें एज ए होमवर्क, सॉरी एग्जाम्पल 7 है शायद, एग्जाम्पल 7 करें बुक से एज ए होमवर्क, सबसे हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। और एक चीज़ कर लेंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, पूरा भरोसा है। एक चीज़ सिंपल और कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1 2 2 4 और ये लिखा हुआ है बी इक्वल टू 1 2 4, तो सेम ही सेट कहलाएगा, है कि नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कभी भी चेंज नहीं होता, मीनिंग सेट का चेंज होने वाला नहीं है, कभी भी सेट चेंज नहीं है। अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीटेड हो, अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीटेड हो तो सेम ही सेट कहलाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है नहीं, ये तो गलत है ना। अगर ढंग से इसको तमीज़ से लिखें, ए को अगर पूरे तमीज़ के साथ लिखें तो 1 2 4 ही आएगा, तो दोनों सेम है। तो रिपीटेशन अगर हो एक से ज़्यादा तो आप मीनिंग चेंज नहीं होगा सेट का, तो कौन सी बड़ी बात है। एनसीईआरटी की लाइन है ये जो समझा दिया। इतना करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है आप समझ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपका क्या काम है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आप घर में करें, और 100% है आपसे होगा ही होगा। आज तक किसी ने डाउट नहीं पूछा है एनसीईआरटी का मेरे से, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं यही करा देता हूं। और क्यों ऐसा करा रहे हैं, इसमें सेट थ्योरी में हम एनसीईआरटी और थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेंस एडवांस वालों के लिए। सेट थ्योरी, रिलेशन, जो अच्छे चैप्टर है मैंने पहले ही बोला, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा पढ़ के। तो ये एक्सरसाइज 1.2 अगले चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का अगला पार्ट है सबसेट, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा। ओके, तो आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ लास्ट में कि देखो कुछ भी हो जाए लाइफ में बिल्कुल मेहनत करते रहना है, सब कुछ सीख जाना लाइफ में, लेकिन कभी भी समझौता मत करना लाइफ में, कभी भी नहीं। हर चीज़ सीखना, कोई भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, किसी भी कंडीशन में समझौता करने मत सीखना। चाहे वो तुम्हारा ड्रीम हो, चाहे वो तुम्हारा कैरियर हो, चाहे लाइफ का कोई एक्सपेक्ट हो, समझौता नहीं। ए जिंदगी तुझसे हर कदम, ए जिंदगी तुझसे हर कदम क्यों समझौता किया जाए, ए जिंदगी तुझसे हर कदम क्यों समझौता किया जाए। शौक़ तो जीने का है, शौक़ तो जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर के जिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड।